नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल जतिन लाइफस्टाइल में। आज सुनते हैं पुरुषोत्तम मास की बहुत ही रोचक कहानी। किसी गांव में एक बूढ़ी माई रहती थी। उनके एक बेटा और बहू भी थे। बूढ़ी माई बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति की थी। वह रोज पूजा पाठ किया करती थी। हर तीसरे साल पुरुषोत्तम मास आने पर बूढ़ी माई स्नान व्रत दान पुण्य करती थी। एक बार पुरुषोत्तम मास आने पर बूढ़ी माई के बेटे बहू ने उनसे कहा, माँ तुम हर बार पुरुषोत्तम मास आने पर व्रत स्नान दान पुण्य करती हो, तुम्हें इसका क्या पुण्य मिला है? मेरी शादी को 5 साल हो गए हैं, ना तो तुम्हारे पोता हुआ और ना ही मुझे कोई अच्छी नौकरी मिली। तब बूढ़ी माँ ने कहा कि मैं पुरुषोत्तम भगवान से मिलकर पूछूंगी कि मेरे स्नान दान का पुण्य मुझे कब मिलेगा, और अब मैं घर तभी लौट कर आऊंगी जब मुझे मेरे इस सवाल का जवाब मिल जाएगा। तो बूढ़ी माँ जय हो पुरुषोत्तम भगवान की कहते कहते घर से चल दी। चलते चलते उन्हें रास्ते में एक कोढ़ी मिला। उसने माँ से कहा, माई तुम कहाँ जा रही हो? तो बूढ़ी माई ने कहा, कहा भाई, मैंने हर तीसरे साल में आने वाले पुरुषोत्तम मास में स्नान व्रत दान पुण्य आदि किया है, लेकिन मेरे बेटे बहू कहते हैं इसका मुझे कोई पुण्य नहीं मिला। तो मैं पुरुषोत्तम भगवान से मिलकर ये पूछूंगी कि मुझे इसका फल कब मिलेगा। तब उस कोढ़ी ने कहा कि बहन, अगर तुम्हें पुरुषोत्तम भगवान मिले तो उनसे मेरे भी दुख का निवारण पूछना। जब मैं 15 साल का था तभी से मैं कोढ़ हो गया हूँ। यह मुझे किस बात की सजा मिली? बूढ़ी माँ ने कहा, हाँ भाई, मैं तुम्हारे दुख का निवारण पुरुषोत्तम भगवान से जरूर पूछूंगी। यह कहकर जय हो पुरुषोत्तम भगवान की, जय हो पुरुषोत्तम भगवान की कहते कहते बूढ़ी माई आगे चली। आगे चलते चलते रास्ते में उन्हें कुम्हार पति पत्नी मिले। उन्होंने पूछा, बूढ़ी माई आप कहाँ जा रही हो? तो बूढ़ी माई ने सारी बात उन्हें भी बता दी। तब वो बोले, माई क्या तुम हमारे दुख के निवारण के बारे में भी पुरुषोत्तम भगवान से पूछोगी? हमारी जीविका का साधन बस ये है मटकी बनना है, लेकिन 3-4 साल से चाक पर ये टूटे फूटे मटके ही बन रहे हैं। कुछ शेष बच भी जाते हैं तो पकाने पर टूट जाते हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? भगवान से आप जरूर पूछना। तब बूढ़ी माँ ने कहा, हाँ मैं तुम्हारे दुख के बारे में भगवान पुरुषोत्तम से जरूर पूछूंगी। ऐसा कहकर बूढ़ी माँ जय हो पुरुषोत्तम भगवान की, जय हो पुरुषोत्तम भगवान की कहते कहते कुछ और आगे बढ़ी तो रास्ते में उन्हें एक सांप मिला। वो बोला, बूढ़ी माँ मुझे तुम्हें डसना है। तो बूढ़ी माँ ने कहा, अगर तुम्हें मुझे डसना है तो डस लेना, लेकिन अभी मैं पुरुषोत्तम भगवान से मिलने जा रही हूँ। उनसे मिलकर आऊँ तब मुझे तुम डस लेना। तब वह सांप बोला कि माई, अगर तुम पुरुषोत्तम भगवान से मिलो तो मेरे भी दुख का निवारण पूछना। मेरी नागिन हर साल अंडे देती है, लेकिन एक भी सफोला जिंदा नहीं बचता। ऐसा क्यों? तब बूढ़ी माँ ने कहा, मैं जरूर पूछ लूंगी। फिर बूढ़ी माँ जय हो पुरुषोत्तम भगवान की, जय हो पुरुषोत्तम भगवान की कहते कहते कुछ और आगे बढ़ी तो उन्हें पेड़ के नीचे एक साधु महात्मा बैठे मिले। उन्होंने पूछा, बूढ़ी माई तुम कहाँ से आई हो और कहाँ जा रही हो? तो बूढ़ी माँ ने उन्हें अपने बेटे बहू के दिए हुए ताने की सारी बात बताई। तब साधु महात्मा ने कहा कि क्या भगवान ऐसे ही मिल जाते हैं? और अगर मिल भी गए तो तुम्हें पहचानोगी कैसे? तब बूढ़ी माई बोली, मैं उन्हें पहचान लूंगी। फिर बूढ़ी माई ने उन्हें प्रणाम किया और कहने लगी, जय हो पुरुषोत्तम भगवान की, जय हो पुरुषोत्तम भगवान की। तब साधु महात्मा बने पुरुषोत्तम भगवान ने बूढ़ी माई को दर्शन दिए और कहा, तुम्हें क्या चाहिए? तब बूढ़ी माई ने कहा, भगवान मुझे आपके दर्शन मिल गए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। तब पुरुषोत्तम भगवान ने कहा, तुम्हारा कल्याण हो।
फिर बूढ़ी माँ ने रास्ते में मिले दुखी हारों का एक एक करके निवारण पूछा। सबसे पहले तो बूढ़ी माँ ने कोडी के बारे में पूछा तो भगवान ने कहा कि वे अपने पिछले जन्म के कर्मों का फल भोग रहा है। पिछले जन्म में वह एक राजा था और वह अपने राज्य के लोगों को बिना अपराध के दंड देता था। उसके कारण उन्हें उसकी हाय लगी है। तो मेरे चरण धूल ले जाओ और उसके कोट पर लगा देना, वो ठीक हो जाएगा। फिर बूढ़ी माई ने कुम्हार के दुख का कारण पूछा। तब भगवान ने कहा कि एक बार एक बूढ़े माता पिता अपनी लड़की के विवाह के लिए कलश ले जाने आए थे। वो बहुत गरीब थे, उनके पास कलश खरीदने के लिए पैसे नहीं थे। पैसे न होने के कारण उन्होंने उन माता पिता को कलश नहीं दिया। इस कुम्हार को उन बूढ़े माता पिता की हाय लगी है। अगर कुम्हार 100 मटके बनाकर किसी प्याऊ में दान दे दे तो उनका दुख दूर हो जाएगा। फिर बूढ़ी माँ ने नाग नागिन के बारे में पूछा तो भगवान ने कहा कि नागिन ने एक बार एक गर्भवती को डस लिया था, जिससे वह स्त्री अपने बच्चे के साथ मर गई। इन्हें उस गर्भवती स्त्री की हाय लगी है। अगर ये नाग नागिन किसी गरीब को अपनी अमृत मणि दे दे तो उन्हें संतान की प्राप्ति हो जाएगी। फिर बूढ़ी माई ने भगवान को प्रणाम किया तो भगवान पुरुषोत्तम अंतर्ध्यान हो गए। फिर बूढ़ी माँ ने भगवान के चरणों की धूल ले ली और वहां से चल दी। सबसे पहले वो उस सांप से मिली। सांप ने पूछा, क्या हुआ बूढ़ी माई, भगवान के दर्शन हुए? तब बूढ़ी माई, हाँ हुए। तो सांप ने कहा, आपने मेरे दुख का निवारण पूछा? तो बूढ़ी माई ने सारी बात सांप को बता दी। तो वो बोला, मैं गरीब व्यक्ति कहाँ से लाऊंगा, मेरे पास डर के मारे कोई नहीं आता, ये अमृतमणि तुम ही ले जाओ। सांप ने वो अमृतमणि बूढ़ी माई को दे दी। मणि लेकर बूढ़ी माई अपने घर की ओर चल दी। तो आगे उन्हें कुम्हार पति पत्नी मिले। तो उन्होंने पूछा, क्या तुम्हें भगवान के दर्शन हुए और तुमने हमारे दुखों का निवारण पूछा? तो बूढ़ी माई ने सारी बात उन्हें बता दी। तब कुम्हार दंपति ने कहा कि हम आज ही 100 मटके एक प्याऊ में दान कर देंगे। और अब वह आगे चली तो उन्हें वह कोडी मिला। तो उसने पूछा, क्या हुआ बहन, तुम्हें भगवान के दर्शन हुए और तुमने मेरे दुखों का निवारण पूछा? तब बूढ़ी माँ ने कहा, हाँ मुझे भगवान के दर्शन हुए, मैंने तुम्हारे दुखों का निवारण भी उनसे पूछ लिया। फिर बूढ़ी माई ने कोडी को सारी बात बता दी और कहा, ये तुम्हारे पूर्व जन्म का फल है, वो तुम भोग रहे हो। बूढ़ी माई ने भगवान के चरणों की धूल कोडी के शरीर पर लगाई तो वह कोडी बिल्कुल ठीक हो गया। कोडी ने बूढ़ी माई को खूब सारा धन दिया। फिर बूढ़ी माई खूब सारा धन और अमृत मणि लेकर अपने घर पहुंची तो उसने देखा कि उसका घर एक सुंदर मकान में बदल गया है और अन्न धन के भंडार भर गए हैं। और बेटा बहू माँ को देखकर बहुत खुश हुए। बेटे ने कहा, माँ मुझे बहुत अच्छी नौकरी मिल गई है और तुम्हारी बहू भी पुरुषोत्तम भगवान की कृपा से गर्भवती है। बेटे बहू ने भगवान के चरणों की धूल को अपने माथे से लगा लिया और सब ने भगवान पुरुषोत्तम को जय जयकार की। जय हो पुरुषोत्तम भगवान की। तो दोस्तों, ये थी पुरुषोत्तम मास में सुने जाने वाली पुरुषोत्तम भगवान की कहानी। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए और साथ ही साथ मेरे चैनल जतिन लाइफ स्टाइल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।